नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी बताऊंगा जिससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। यह मोटिवेशनल स्टोरी है एक लेडी डिडैके की जो हमेशा अपने माँ बाप को दोष दिया करता था कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। तो उसके पिता ने उसको आभास दिलाने के लिए उसको एक दिन पिता ने कहा कि अब तुम रोज 10 रुपए कमाओगे, तभी तुम्हें खाना मिलेगा। कड़ी मेहनत से कमाए गए थोड़े से पैसे भी बहुत महत्व रखते हैं। जो लोग ये बात समझते हैं वे सिर्फ जरूरत की चीजों पर ही खर्च करते हैं। सोच समझकर खर्च करने पर कई परेशानियों से बचा जा सकता है। इस संबंध में लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक लोहार था। उसका बेटा हमेशा व्यर्थ खर्च करते रहता था। लोहार का कामकाज अच्छा चलता था, इसीलिए उसके पास धन की कमी नहीं थी। घर में भी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन वह अपने बेटे की वजह से दुखी था। लड़का हमेशा जरूरत से ज्यादा खर्च करता था। एक दिन उसके पिता ने कहा कि अब से तुम्हें रोज 10 रुपए खुद की मेहनत से कमाकर लाना है। जिस दिन 10 रुपए लेकर नहीं आओगे उस दिन तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। अगले दिन लड़का दिन भर फालतू घूमता रहा, लेकिन उसने कोई काम नहीं किया। शाम को जब घर पहुंचा तो उसे पिता की बात याद आई। वह तुरंत अपनी मां के पास गया। मां ने बेटे को 10 रुपए दे दिए। जब उसके पिता घर आए तो उसने 10 रुपए पिता को दे दिए। पिता ने 10 रुपए लेकर भट्टी में डाल दिए। इसी तरह रोज चलता रहा। लड़का रोज मां से 10 रुपए लेता और पिता को दे देता। पिता वह पैसे भट्टी में डाल देते। एक दिन उसकी मां ने पैसे देने से मना कर दिया। अब लड़का को समझ नहीं आ रहा था कि पिता को 10 रुपए कैसे देगा। वह बाजार में काम खोजने के लिए निकल गया। बाजार में उसे एक वृद्ध दिखाई दिया जो बोझ उठाकर ले जा रहा था। लड़का उस वृद्ध के पास गया और बोला कि मैं आपका सामान आपके घर पर पहुंचा देता हूं, बदले में आप मुझे 10 रुपए दे देना। वृद्ध इस बात के लिए मान गया। लड़के ने सामान उठाया तो वह बहुत भारी था। किसी तरह उसने सारा सामान वृद्ध के घर पहुंचा दिया और 10 रुपए लेकर घर लौट आया। उसके पिता आए तो लड़के ने खुशी खुशी वह 10 रुपए पिता के हाथ में रख दिए। रोज की तरह पिता वह पैसे भट्टी में डालने ही वाले थे, तभी लड़के ने उनका हाथ पकड़ लिया। लड़के ने पिता से कहा कि ये पैसे मेरी कड़ी मेहनत की कमाई है, इन्हें इस तरह भट्टी में मत फेंकिए। पिता ने अपने बेटे से कहा कि अब तुम्हें समझ आया कि मेहनत की कमाई की कीमत क्या होती है। तुम रोज मेरी मेहनत की कमाई ऐसे ही फिजूल खर्च करते हो। मुझे भी इसी तरह बहुत बुरा लगता है। अगर हम पैसे सोच समझकर खर्च करेंगे तो कई परेशानियों से बच सकते हैं। बेटे को पिता की बात समझ आ गई और उसने व्यर्थ खर्च न करने का संकल्प ले लिया। इसके बाद वह भी पिता के साथ काम करने लगा। दूसरी कहानी। पुराने समय में एक सेठ बहुत कंजूस और लालची था। उसने धन बचा बचा कर सोने के 1000 सिक्के इकट्ठा कर लिए। सेठ ने सिक्कों को घर के पीछे एक पेड़ के नीचे मटके में छिपा रखा था। सेठ रोज शाम को पेड़ के पास जाता और अपने सिक्कों को गिनता था। इससे उसे बहुत खुशी मिलती थी। सेठ के परिवार में कई बार पैसों की कमी आई, लेकिन उसने उन सिक्कों में से एक भी सिक्का खर्च नहीं किया। इसी तरह 4 साल से ज्यादा समय गुजर गया। वह रोज सिक्के गिनता था। एक दिन उसका पड़ोसी आया और उसने कहा कि मुझे मेरे बेटे को पढ़ाई के लिए बड़े नगर में भेजना है। अगर आप थोड़ा धन देकर मेरी मदद कर देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। सेठ ये सुनते ही गुस्सा हो गया। उसने कहा कि भाई, तुम्हें अपने बेटे को पढ़ाना है तो इसमें मैं क्या करूं? मैं मेरा धन तुम्हें क्यों दूं? तुम्हारा बेटा पढ़ाई करे या ना करे, मुझे इससे क्या लेना देना है? तुम मेरे घर से तुरंत निकल जाओ और आज के बाद कभी भी मदद मांगने मेरे घर मत आना। पड़ोसी व्यक्ति दुखी होकर अपने घर लौट आया। उसी दिन शाम को सेठ रोज की तरह अपने सिक्के गिनने के लिए पेड़ के नीचे पहुंच गया। उसी समय वहां एक चोर भी छिपा हुआ था। चोर ने देख लिया कि सेठ के पास इतने सारे सोने के सिक्के हैं। सेठ ने रोज की तरह अपने सिक्के गिने और उन्हें वहीं छिपाकर घर के अंदर चला गया। पीछे से चोर ने सारे सिक्के निकाल लिए और वहां से भाग गया। अगले दिन जब सेठ सिक्के गिनने पहुंचा तो वहां सिक्के नहीं थे। यह देखकर सेठ जोर जोर से रोने लगा। उसके पड़ोसी तुरंत ही सेठ के पास पहुंच गए। सेठ ने उन्हें बताया कि मैंने 4 सालों से यहां सिक्के छिपा रखे थे, लेकिन आज सिक्के चोरी हो गए हैं। पड़ोसियों ने सेठ से कहा कि 4 साल से ये सिक्के तुम्हारे काम नहीं आए, मतलब आगे भी ये सिक्के तुम्हारे काम नहीं आने वाले थे। तुमने इन सिक्कों का उपयोग किया ही नहीं। अगर सही समय पर इनका उपयोग करते तो आज ये चोरी नहीं होती। कंजूसी और लालच की वजह से तुमने कभी किसी की मदद भी नहीं की। अब दुखी होने से कोई लाभ नहीं है। आज से लालच जैसी बुराई को छोड़ने का संकल्प लो ताकि भविष्य में फिर इस तरह की समस्या ना आए। तीसरी कहानी। पैसा और परिवार। एक बार एक राजा था। उसके पास खूब सारी धन दौलत थी, लेकिन फिर भी वह संतुष्ट नहीं था।
जब देखो और पैसा करता रहता। उसका लालच इतना बड़ा था कि वह यह भी नहीं देखता कि वह पैसा कमाने के लिए सही रास्ते पर चल रहा है या गलत। वह और अमीर बनना चाहता था। जनता का पैसा लूट लूट कर उसने बहुत सारी धन दौलत इकट्ठा कर ली थी। अब उसे इस दौलत को रखने की टेंशन रहती थी कि इसे कहां रखें जहां इसे कोई ना दे सके। जैसे तैसे राजा ने एक खुफिया जगह ढूंढ निकाली और वहां ले जाकर सारे धन दौलत छुपा दी। इस जगह का पता केवल राजा को और उसके अलावा उसके एक भरोसेमंद मंत्री को था। इन दोनों के अलावा पूरे राज्य में या राजा के परिवार में इस खजाने का पता किसी को भी नहीं था। कभी राजा जाता खजाना देखने की सब ठीक है, नहीं, और कभी मंत्री। एक बार राजा को मन हुआ कि वह जाकर खजाने की जांच करे। वह बिना किसी को बताए उस खुफिया जगह पर पहुंचा। वह खजाने को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। वह इतना खुश था कि कभी खजाने पर नाचता तो कभी लौटता। वह उस खुफिया स्थान पर नाच ही रहा था कि तभी उसका वह मंत्री वहां से गुजरा। उसने देखा कि गुफा का दरवाजा खुला हुआ था। वह गुफा का दरवाजा खुला देखकर डर गया। उसने तुरंत ही अपने पास रखी दूसरी चाबी से, बिना यह देखें कि कोई अंदर तो नहीं है, उसका दरवाजा बाहर से बंद करके वहां से चला गया। जब उस राजा का मन तृप्त हो गया तब वह महल जाने के लिए बाहर आने लगा तो दरवाजा नहीं खुला। वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन वहां कोई भी मदद के लिए नहीं था। अब राजा को गुफा में कई दिन हो गए और उसे कोई ढूंढने नहीं आया। आता भी कौन, किसी को उस जगह का पता ही नहीं था। राजा भूख प्यास से बेहाल लाचार हो गया। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। मानो एक एक सिक्का उससे कह रहा हो कि आज वह भरे खजाने पर बैठा है, पर उससे बड़ा गरीब दुनिया में कोई नहीं। इतने बड़े खजाने के होते हुए भी एक बूंद पानी को भी तरस गया और जमीन पर गिर पड़ा। उसे मृत्यु के करीब आकर जो ज्ञान मिला था वह उसे बांटना चाहता था, पर उसके पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं था। तो उसने अपनी उंगली पर चोट लगाई और उस चोट से निकले खून से दीवार पर कुछ लिखा। धन दौलत से बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। पैसा सब कुछ नहीं होता। उधर बहुत दिनों से राज्य में राजा की खोज जारी थी। राजा का कहीं पता नहीं चला। सब सोच रहे थे कि हो ना हो राजा किसी जानवर का शिकार हो गया है। वह मंत्री जिसे उस खजाने का पता था, वन दिन उस खजाने की ओर चला। वह सोच रहा था कि अब राजा तो रहा नहीं, अब वह खजाना मेरा है, कुछ हिस्सा लेकर आता हूं। जब वह वहां पहुंचा और उसने उस गुफा का दरवाजा खोला तो वह देखकर हैरान रह गया। धन दौलत के बिस्तर के ऊपर एक लाश पड़ी थी। वो राजा था और सामने दीवार पर लिखा था कि इतनी बड़ी धन दौलत मुझे अंत समय में एक बूंद पानी भी ना दे सकी। कहानी पैसा छोटी सी है, मगर जीवन में आपको पैसे को कितना महत्व देना है अच्छी तरह समझाती है। मैं यह नहीं कहता कि आप पैसा कमाने पर अपना समय मत लगाइए। अपना समय अपने सपने पूरे करने में लगाएं। पैसा भी कमाए, पर कुछ पल कुछ समय अपने वह अपनों के बीच जरूर बिताए, ताकि आपके अंतिम समय में आपको एक गिलास पानी देने वाला आपके साथ हो। अब यह आपको सोचना है कि पैसा और परिवार को कैसे एक साथ लाया जाए। अगर आपको यह बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और लाइक और शेयर जरूर करें। आपका इस वीडियो पर आने के लिए धन्यवाद।